हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अली जी। ज़बरदस्त हमारा पूरा वीक रहा और कल का दिन भी एक इंतहाई अच्छा दिन गुजरा। पर्टिकुलरली वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे अर्नड अ ह्यूज प्रॉफिट। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ कि हर एक के लिए फ्री है, एवरीबडी कैन ज्वाइन इन। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको करना सिर्फ ये है कि ऑक्टाफेक्स एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी के साथ जुड़ना है। नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, आईबी लिंक्स नीचे मौजूद हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्नल्स आप इस मार्केट के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आपको कुछ ना कुछ नॉलेज चीज़ों की आनी चाहिए। अब और मैं हमेशा फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फंडामेंटली डाटा आपने देखा है कल का दिन और आज का दिन। फंडामेंटल्स मूव कैसी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फंडामेंटली वी वर ऑन द राइट साइड और फंडामेंटली हमने उन चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से डिटर्मन किया, एक्नॉलेज किया और वही जो चीज़ थी वो आज मार्केट में रिफ्लेक्ट हुई और हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे ह्यूज प्रॉफिट के अंदर कल और आज दोनों दिन हमारी क्लोजिंग बहुत अच्छी रही। तो वीकली रिव्यू है, वीकली मैं इसके टारगेट्स वगैरह बताऊंगा, सारा कुछ करूंगा इसमें। तो कल बेसिकली कल का रिव्यू ले लेते हैं। कल मैंने आपको ये बात की थी मॉर्निंग में, गोल्ड के ऊपर आप बाइंग लीजिए और वही 58 से बाइंग आई और 70 और 74 का लेवल था। मैंने कहा यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 83। और उसके बाद मैंने आपको कहा था ये 5 बजे तक है और उसके बाद जैसा डाटा आता जाएगा सेलिंग बढ़ती जाएगी। 54 और 42 का हमारा टीपी था, दोनों टीपी हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों टीपीज़ हिट हुए और हमने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल 88 के ऊपर था, मैंने कल आपको कहा था कि जी रिमेन इन सेलिंग, रिमेन इन सेलिंग। और जो तीनों टीपी दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह तीनों टीपी हमारे हिट हुए बेहतरीन तरीके से। ऑयल के ऊपर भी हमारा प्रॉफिट रहा। जो है वो डी एक्स वाई के मैंने तेज़ होने का और डी एक्स वाई के मैंने बढ़ने का और काफ़ी ज़्यादा क्या डी एक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इसका इंडिकेशन मैंने दे दिया था, बार बार आपको बता दिया था। लेकिन वो यही चीज़ है कि जी यू एस डी जे पी वाई और यू एस डी कैड, अच्छा इसके ऊपर बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि मैंने बार बार बताया कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है, लॉन्गर रन स्ट्रेटजी क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड्स ली जा रही हैं। देखें अगर आप बात करते हैं तो यू एस डी जे पी वाई 1990 का हाईएस्ट तोड़ा इसने, ठीक हो गया। तो अब ये कितना पुराना 32 ईयर्स का जो है वो हाई इसने ब्रेक किया। अब लोग कहते हैं यार सर आप बाय क्यों नहीं करवाया। सर मैं बताएं इन लेवल्स के ऊपर बाय कैसे बन जाएगी। देखिए डी एक्स वाई जितना भी ऊपर चला जाए, अब एक लिमिट तक इसने ऊपर जाना है ना, उसके बाद इसका नीचे का सफ़र शुरू हो ही जाना है। इवेंचुअली इवेंचुअली ये चीज़ सामने आएगी कि डी एक्स वाई विल कूल ऑफ। तो ऐसे मौके के ऊपर बाय करवाना इज समथिंग। देखिए मैं क्योंकि हमेशा बात करता हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। इंट्राडे की स्ट्रेटजी अलग होगी, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी अलग होगी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अलग होगी। तो ये जो आपका जो यू एस डी जे पी वाई इसके लिए पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है। और अब मेरे हिसाब से मंडे या ट्यूसडे जो बैंक ऑफ जापान है वो फोर्स्ड हो गया है मार्केट के अंदर इंटरवीन करने के ऊपर। तो एक दफ़ा तो इंटरविजन उनकी बनती बनती है, लाजमी उनको मार्केट में इंटरवीन करना पड़ेगा। क्योंकि देखें अगर आप यूरो की बात करते हैं, इतना ज़्यादा डी एक्स पंप वो सारा कुछ हुआ। मैं जबकि यूरो का पिछले वीडियो में बता रहा था कि यूरो के लिए बचत कहाँ से आई खड़ी है, क्योंकि यूरो का इंडिकेशन आ गया है कि जी यूरो ने अक्टूबर के अंदर 75 बेस पॉइंट इंक्रीज़ करने। अब जब वो 75 बेस पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दे आर फाइटिंग विद द करेंसी की वॉर के अंदर, दे आर इक्वलेंट राइट नाउ विद द फेडरल रिजर्व। ऑल दो ये है कि नवंबर में फेडरल रिजर्व जो है वो दोबारा से 75 बेस पॉइंट इंक्रीज करने जा रहा है। लेकिन दिसंबर में भी लेगार्ड की स्पीच थी, उन्होंने कह दिया हमें दिसंबर में भी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जिसे कहते हैं कि इस वजह से इतनी ज़्यादा यूरो के ऊपर प्रेशर नहीं आया, जबकि बैंक ऑफ जापान इज़ डूइंग नथिंग राइट नाउ। तो लेकिन ये है कि उन्होंने कहा जी एफएक्स मार्केट के अंदर पहले भी इंटरवीन किया है, एक दफ़ा दोबारा वो इंटरवीन करेंगे, वो मार्केट नीचे आएगी, वहाँ से हम बाइंग की कॉल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई लग चुके हैं, ये वाले हाई तक अब दोबारा मार्केट आ सकती है। हमें पता लग गया कि जी ठीक है हाई ब्रेक हुआ है, अब ये दोबारा ब्रेक हो सकता है।
एक वाली ये जो हमारी जो सेलिंग स्ट्रेटजी है इसको हम कर लेंगे क्लियर, और उसके बाद हम दोबारा से एक बाइंग स्ट्रेटजी, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं होगी, वो वही 100 पिप्स तक की या 100-150 पिप्स तक की स्ट्रेटजी होगी। उसके बाद उसको इंशाल्लाह हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन इन लेवल्स के ऊपर आके जब रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो आप जो है वो एंटी साइड के ऊपर नहीं बैठेंगे। भी बात यह है कि 2 महीने की बात है, दिसंबर के बाद, 2-2.5 महीने के बाद, दिसंबर के बाद जो आपका जो मामला है DXY का वो डाउन की तरफ आना शुरू हो जाएगा, बल्कि शायद दरमियान में ही ऐसा डाटा आना शुरू हो जाए जो कि रिसेशन बेस्ड होगा। तो जिसकी वजह से जो है वो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ जी करेंसीज जो है वो DXY बहुत तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि देखें DXY इस टाइम पे ओवरबॉट हुआ है। ये मैं सिचुएशन में बता रहा हूँ आपको बार बार, इट इज़ बीइंग ओवरबॉट, और ओवरबॉट से जब वो नॉर्मलाइज होगा तो इट्स काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है ना वो करेक्शन आ जाएगी। तो ये जो करेंसी के पेयर्स हैं इसमें आने के, खैर बात कर लेते हैं, बात लंबी होगी। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड की जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल जो अपना वीकली क्लोजिंग है, वीकली सपोर्ट है, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो इससे क्या साबित होता है कि आप आने वाले दिन के अंदर, आने वाले वीक के अंदर मार्केट अगर ये वाली जो सपोर्ट है होल्ड कर जाती है, और होल्ड भी अगर ये थोड़ा बहुत नीचे जाके, लेकिन ये कि एक दफ़ा पंप ले लेगी, और मेरा तो ख्याल है कि फंडामेंटल डाटा इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे आता जाएगा हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन यू विल सी कि यहाँ से एक अच्छा पंप आएगा और दोबारा 60 का एरिया और 70 का एरिया रीटेस्ट हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। मैंने आपको बता दिया अनलेस एंड अनटिल के कोई डेली क्लोजिंग को बहुत अच्छी किस्म की, हैवी किस्म की 30 से नीचे क्लोज हो जाए। अगर नीचे क्लोज हो जाती तो फिर हम ये कहेंगे जी ठीक है, ये वीकली क्लोजिंग को छोड़ के अभी 12 बिल्कुल वीकली सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। तो ये सपोर्ट इस वीक तो नहीं टूट सकी है, ऑल दो कि वही बात है कि 60 से नीचे आना शुरू हुआ। जो वीकली का मैंने हमेशा बात की है, रेंजेस की बात की है, तो इस टाइम पे वीकली सपोर्ट है 42 की और ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस है 60 की। तो इसके दरमियान में अगला वीक जो है वो ऑसिलेट कर सकता है गोल्ड, ये मैं बताता चलूँ आपको। लेकिन ओवरऑल गोल्ड बेरिश ही है, आपको क्लियर डे टू डे ट्रेड्स होंगे इसमें बताते चलेंगे। 16 का टारगेट अपने जहन में रखिएगा इनिशियली अगर वीकली ट्रेड की बात करते हैं। ऑयल की बात करें, ऑयल ऑब्वियसली जो है वो अपनी जो सपोर्ट है 84 की उसके ऊपर मौजूद है। 84 की सपोर्ट एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट है, 83.50 तक का विक लग सकता है एसएल खाने के लिए, और उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। बेसिकली मार्केट को, जिस तरह मैं बात करता हूँ कि मार्केट को रीड करना, अगेंस्ट द सेंटिमेंट ट्रेड करना, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करना और अगेंस्ट द रिटेलर ट्रेड करना, ये बड़े ट्रेडर्स की निशानी है। तो अगर आपको मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ये सिखाता हूँ कि आपने अगेंस्ट द रिटेल सेंटीमेंट कैसे ट्रेड करनी है और अपने पोर्टफोलियो बताना, और इट्स हैज़ बीन वेरी हाईली सक्सेसफुल। और मेरे जो ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं, बेताशा लोग हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड दे रियली नो कि हाँ मार्केट में बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा है, क्योंकि माइंडसेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी ट्रेडिंग के अंदर। विदाउट माइंडसेट एंड विदाउट साइकोलॉजिकल नोइंग के जनाब हाँ जी मार्केट क्या कर रही है, कैसे जा रही है, उसके बगैर आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के जो लोग हैं दे आर हाईली ट्रेंड राइट नाउ, और उनको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। क्योंकि अब ये बात है कि सेंटिमेंट के अगेंस्ट और बड़ा स्मार्ट मनी कैसे प्ले कर रही है, क्या कर रही है, उस चीज़ को मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और उसमें काफ़ी लर्निंग दी है। तो दे हैव प्रीटी मच अर्नड अ लॉट। अच्छा, नैस्डैक की बात करेंगे। नैस्डैक इज़ ट्राइंग टू गो बुलिश, और नैस्डैक भी अपनी वीकली सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। अगर तो ये सपोर्ट होल्ड करता है तो अगला वीक आप समझ लें कि ये डबल बॉटम की तरफ जा सकता है दूसरा। लेकिन ऑन द लोअर साइड जो है वो ये 10,300 की इसकी वीकली जो है सपोर्ट रहेगी, और ऊपर से जो है वो ये 11,200 तक का जो एरिया है वो इसका ऊपर से रेजिस्टेंस मौजूद है। कल मैं नैस्डैक का बताया था कि 11,200 तक जाएगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा, एग्जैक्टली वही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जितने लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग की और बहुत ही अच्छा मुनाफा उसमें कमाया, लेकिन अभी भी वही बात है कि नीचे से जो वीकली सपोर्ट है वो टूटी नहीं है, और एग्जैक्टली अपनी जो वीकली सपोर्ट है ऑल्दो के जो है वो ये इसका थर्ड टच है, ये कुछ ही महीनों के अंदर इसका थर्ड टच है ये। और आप समझ लें कि कॉन्टीन्यूसली वीकली जो है वो पिछला वीक जो है वो बुलिश कैंडल थी, लेकिन ऑल्दो कि इट वाज अ मतलब इट वाज अ ग्रीन कैंडल, लेकिन थी वो बेरिश फॉर्मेशन में ही, और ये वाली भी जो है वो बेरिश कैंडल ही फॉर्म हुई है। तो लेट्स सी इंशाल्लाह के डेली बेसिस के ऊपर नैस्डैक भी
अंडर प्रेशर ही रहेगा। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P ये सारे अंडर प्रेशर हैं, जितने टेक स्टॉक्स हैं। और US 30 भी जो है वो आपका अंडर प्रेशर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है वो फेडरल रिज़र्व का जो एक स्टांस है रिगार्डिंग द रेट चेंज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि DXY जो है बहुत ज़्यादा पंप नहीं लिया। ये मैं बताता चलूँ कि DXY का आज इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन DXY इट्सेल्फ को बहुत ज़्यादा पंप नहीं लिया, या DXY इज़ नॉट स्टिल नॉट इन अ पोजीशन कि आप ये कहें कि आने वाले दिनों के अंदर DXY अपना टॉप तोड़ देगा। ऐसा नहीं होने लगा। टॉप ये तोड़ सकता है, लेकिन आफ्टर 2 नवंबर, आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन, कि दैट विल बी द टाइम कि हाँ, जब DXY अपना इस टॉप को, जो कि एक टॉप लगा हुआ है 114.7 का, इसको रीटेस्ट कर सकता है और उसको तोड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल इस वीक के अंदर इसके चांसेस मुझे नहीं लगते। हम लोग, क्योंकि बात वही होती है कि हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसमें स्टैट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी हुई है वो इस चीज़ को देखें, क्योंकि जो ट्रेडिंग है ना, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स बोथ। क्योंकि फंडामेंटली अगर आप इकोनॉमिक्स को समझते हैं, तब आप जो है वो इसको, जो है वो इस इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, जो है वो फंडामेंटल न्यूज़ को आप अपने डाटा के साथ, अपने ट्रेड के साथ इन लाइन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो कैसे ट्रेड्स मैनेज करने, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, व्हाट आर द चांसेस कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं, नीचे जाने के चांसेस कितने हैं, वो स्टैट्स की बेस के ऊपर आप जो है वो चीज़ें लर्न कर सकते हैं। ऑल्दो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह ग्रिप इनकी चीज़ें ले, लेकिन अगर आप न्यूज़ और फंडामेंटल्स को आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल। और उसमें ये ज़ाहिर बात है कि थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई वो तो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आ जाता है, लेकिन ये है कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वो कैसे कर रहा, वो उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं बताता चलूँ, इवेंचुअली आपको जो टेक्निकल साइड है वो आपको बताएगी कि हाँ, आपका बाइंग एरिया कौन सा होगा, TP कौन सा होगा, सेलिंग एरिया कौन सा होगा, SL कौन सा होगा, वो टेक्निकल साइड आपको बताएगी अभी सपोर्ट कैसी होगी। लेकिन जो मार्केट तेज़ी से मूव करेगी या मोमेंटम पकड़ेगी, वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इकोनॉमिकल न्यूज़, इकोनॉमिक्स की बेस के ऊपर, और या फिर फॉरेन अफेयर्स, जो इंटरनेशनल जो फॉरेन अफेयर्स की न्यूज़ है उनके ऊपर मार्केट बेस करेगी। तो ये एक तरह की चार तरफ से जंग है, जिसमें आपको अपने आप को बचाना है। बचाना आपको किससे है? बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े जो बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनसे, क्योंकि दे आर ट्रेडिंग अगेंस्ट यू ऑल द टाइम। आप बाय कर रहे हैं तो वो जब 20 जो रिटेलर है बेचारे वो बाय में बैठ जाएगा, एक ही हेज फंड आएगा, उनके सारों के स्टॉप लॉस खा के वो सेल लगा के प्रॉफिट अपनी जेब में डालेगा और आप चलता बनेगा। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अवॉइड एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू लर्न। बेसिक थ्योरी ट्रेडिंग की ये है। ओके जी, ख्याल रखें अपना। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ कमेंट, कीप कमेंटिंग, और माई व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर, यू कैन contact me anytime for further information and help. Have a good day जी।